नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत ज्ञानम में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम यूजीसी नेट की इकाई 5 में भाषा विज्ञान के अंतर्गत अर्थ परिवर्तन के कारणों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, अर्थ परिवर्तन 3 प्रकार से होता है। प्रथम अर्थ संकोच से, दूसरा अर्थ विस्तार से और तीसरा अर्थादेश से। मित्रों, सर्वप्रथम हम अर्थ संकोच के विषय में जानेंगे। जब किसी भाषिक इकाई का अर्थ पहले की तुलना में संकुचित हो जाए तो उसे अर्थ संकोच कहते हैं। इसके उदाहरण हैं मृग। पहले इसका अर्थ था पशु, इसलिए पशुओं के राजा को मृगराज कहते हैं। व पशुओं के शिकार को मृगया कहते हैं। परंतु अब मृग का अर्थ संकुचित होकर हिरण हो गया है। दूसरा उदाहरण है जलज। मित्रों, पहले इसका अर्थ था जल में जन्म लेने वाला सभी चीज का वाचक इसका अर्थ था, परंतु अब इसका अर्थ कमल हो गया है। तीसरा उदाहरण है विद्यार्थी। पहले इसका अर्थ था वे सभी लोग जो विद्या के अर्थी हैं, विद्या के चाहने वाले हैं, चाहे वह स्कूल में पढ़ते हों या ना हों, या 70 वर्ष के बूढ़े हों। अब इसका अर्थ हो गया है छात्र का समानार्थी। मित्रों, चौथा उदाहरण है धान्य और यव। पहले इसका अर्थ था मूलतः अन्य पात्र के लिए, परंतु अब इसका अर्थ धान तथा जौ के वाचक है। पांचवा उदाहरण है रदन। पहले अर्थ था कोई भी जो फाड़े, परंतु अब इसका अर्थ हो गया है दांत। मित्रों, छठा उदाहरण है मंदिर। पहले अर्थ था मूलतः कोई भी भवन, परंतु अब वर्तमान में इसका अर्थ है देव भवन या देवालय। सातवां उदाहरण है संध्या। मूलतः कोई भी संधिकाल, उसे हम लोग संध्या कहते थे, परंतु अब इसका अर्थ हो गया है शाम। आठवां उदाहरण है सब्जी। पहले अर्थ था कोई भी हरी सब्जी, हरियाली, कोई भी हरी चीज, परंतु अब इसका अर्थ हो गया तरकारी। नवा उदाहरण है मीट। पहले अर्थ या अंग्रेजी शब्द मीट मूलतः खाद्य का द्योतक था, परंतु अब इसका अर्थ हो गया है यह गोश्त का वाचक। भार्या। पहले अर्थ था जो भरण पोषण करने योग्य हो, परंतु अब इसका अर्थ है केवल स्त्री। 11वां उदाहरण है वेदना। मूलतः सुखद वेदना या दुखद वेदना इसका अर्थ था, परंतु बाद में इसका अर्थ हो गया है दुखद वेदना। मुर्ग। फारसी में मूलतः पक्षी जैसे शुतुरमुर्ग आदि इसका अर्थ था, परंतु अब वर्तमान में इसका अर्थ है केवल एक पक्षी, मुर्गा या मुर्गी। मित्रों, 13वां उदाहरण है पिल्ला। मूलतः द्रविड़ भाषाओं में बच्चा इसका अर्थ था। तेलुगु में किसी भी बच्चे, मनुष्य, जानवर, पक्षी को पिल्ला कहते हैं, परंतु अब इसका अर्थ हिंदी में कुत्ते का पिल्ला या कुत्ते का बच्चा, इस अर्थ में पिल्ले का प्रयोग किया जाता है। मित्रों, अब हम अर्थ विस्तार के विषय में जानेंगे। जब किसी भाषिक इकाई का अर्थ पहले की तुलना में विस्तृत हो जाए तो उसे अर्थ विस्तार कहते हैं। इसके उदाहरण हैं तेल। पहले केवल तिल का तेल इसका अर्थ था, परंतु अब इसका अर्थ हो गया है सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए तेल के लिए। दूसरा उदाहरण है सब्जी। पहले हरी तरकारियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, परंतु अब सभी प्रकार की तरकारियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा उदाहरण है महाराज। पहले केवल महाराज राजा को कहते थे, परंतु अब खाने बनाने वाला ब्राह्मण, उसके अर्थ में यह इसका प्रयोग किया जाता है। पंडित। पहले जो विद्वान हो, परंतु अब इसका अर्थ हो गया है विद्वान के साथ साथ ब्राह्मण मात्र। पांचवा उदाहरण है मित्रों अभ्यास। पहले संस्कृत में इसका मूल अर्थ है बार बार बाण फेंकना, परंतु अब इसका अर्थ हो गया हिंदी में सभी कार्यों का अभ्यास करना। यह अर्थ विस्तार हो गया।
गवेषणा, पहले इसका अर्थ था, जो मूल अर्थ था वह गो की ऐसा, अर्थात गाय की इच्छा या गाय की खोज। परंतु बाद में किसी प्रकार की खोज या गवेषणा के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा। मित्रों, यह अर्थ विस्तार हो गया इसका। 7वां उदाहरण है प्रवीण। पहले वीणा बजाने में पटु जो हो, उस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता था। परंतु अब प्रवीण का प्रयोग किसी भी कार्य में जो पटु हो, चतुर हो, उस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। 8वां उदाहरण है कुशल। तो पहले मूल अर्थ लाने या उखाड़ने में चतुर या कुशल, इस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता था। परंतु अब किसी भी काम में चतुर अथवा पटु, उसमें यह अर्थ विस्तार हो गया है। तो तीसरा अर्थ परिवर्तन का कारण है अर्थादेश या अर्थ का आदेश। जब किसी शब्द का अर्थ कुछ से कुछ हो जाए, किसी अर्थ के स्थान पर दूसरा अर्थ का आदेश हो जाए, तब उसे अर्थादेश कहते हैं। इसके उदाहरण हैं मित्रों, आकाशवाणी। पहले इसका अर्थ था देववाणी, परंतु अब इसका अर्थ ऑल इंडिया रेडियो हो गया है। दूसरा उदाहरण है मित्रों जंघा। पहले मूलतः घुटने के नीचे का भाग, अब घुटने के ऊपर का भाग। तीसरा उदाहरण है दुहिता। पहले दूध दुहने वाला, अब इसका अर्थ हो गया है पुत्री, चाहे वह दूध दुहे या न दुहे। चौथा मित्रों उदाहरण है तटस्थ। पहले तट पर स्थित और इसका अर्थ था बाद में किसी का भी पक्ष न लेने वाला, इसका यह अर्थ विस्तार हो गया। तो 5वां उदाहरण है तिलांजल देना। मूलतः मृत्यु के बाद घात में तिल और पानी लेकर मृतक के नाम पर देना, यह तिलांजलि का पूर्व अर्थ था। परंतु अब अर्थ इस विस्तार में इसका प्रयोग हो गया है छोड़ देना। मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय मित्रों।